नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है इसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रहेगा, इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यूट्यूब पे चलते हैं और वहाँ पे एक वर्ड डालते हैं। उस वर्ड पे देखते हैं कि मार्केट किस तरीके का, मतलब यूट्यूब किस तरीके का यहाँ पे मार्केट क्रैश। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देखो, सेल एवरीथिंग, मार्केट इन ट्रबल, वाई द स्टॉक मार्केट इज क्रैशिंग, स्टॉक मार्केट क्रैश। अब आगे क्या होगा, शेयर मार्केट ख़त्म, सब कुछ बेच दो, क्रैश। अब क्या होगा, मार्केट क्रैश, हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश। ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। देखो 2008 से भी बड़ा मार्केट क्रैश आ रहा है विद रीज़न, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको सिंपल सी बता देता हूँ, ये है निफ्टी का चार्ट। इस निफ्टी के चार्ट में मोर देन 50% 60% तक का फॉल आया। ठीक है, 30% तक का भी फॉल आया और एक, कह सकते हैं, एक लंबा कंसोलिडेशन भी आया। ठीक है, एक लंबा कंसोलिडेशन भी आया क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 3-4 साल तक ये अटका रहा था। उसके बाद भी आज भी निफ्टी 22,900 है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं और वो आपको लाल निशान में दिख रहे हैं और आप उनको देख के डर रहे हो, आपको लग रहा है कि कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, अगर आपको उस पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो पैसा आपके पोर्टफोलियो में है और आपको ज़रूरत है, तो आप उसको कल ही आंख बंद करके बेच दो और अपने पैसे को सिक्योर कर लो। और अगर आपको उस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो उस पैसे को पड़ा रहने दो, क्योंकि आगे आने वाले 4-5 साल बाद वो पैसा आपको और ज़्यादा रिटर्न बना के दे सकता है, जैसा कि निफ्टी ने दिखाया है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सब कुछ बेच दो, अब दोबारा मार्केट कभी चलेगा नहीं। क्या हुआ, अल्टीमेटली मार्केट 26,000 पहुँच गया था। तो आप इस टाइप के वीडियो जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये इस टाइप के वीडियोस को देख के अपने पोर्टफोलियो, खासकर म्यूचुअल फंड होल्डर्स, म्यूचुअल फंड्स जो एसआईपीस कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी रिडीम मत कर लेना, अपनी एसआईपी को स्टॉप मत कर देना। अगर आपने इस पीरियड में, यानी ये जो मार्केट में फॉल आया है, अगर आप फॉलिंग मार्केट में अगर आप अपनी एसआईपी बंद कर लोगे ना, तो आप कभी भी बड़े पैसे नहीं बना सकते। क्योंकि मेरी नज़र में ये जो फेस है ना, ये जो फेस है जिसमें ये मार्केट नीचे जा रहा है, ये सबसे अच्छा फेज़ है। अगर मैं लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ को क्रिएट करना चाहता हूँ, अगर अच्छी खासी वेल्थ क्रिएशन पे मेरा व्यू है, मैं चाहता हूँ कि 20 साल बाद, 25 साल बाद मेरे पास बहुत अच्छे पैसे हों, तो ये फ़ेज़ आना मार्केट में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस फ़ेज़ में आप इस तरीके से एक एक्यूमुलेट करते हो कि जहाँ पे आपकी ज़्यादातर कॉस्टिंग लोअर साइड पे होती है, यानी आपकी जो एवरेजिंग होगी वो लोअर साइड पे होगी और जब भी मार्केट यहाँ से चलेगा आपको एक अच्छे पैसे बना के दे देगा। राइजिंग मार्केट में अगर आप एसआईपी करते हो तो मार्केट थोड़ा सा भी गिरता है आप नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि राइजिंग मार्केट में क्या है, आप हर हायर लेवल पे आपकी एसआईपी कट रही होती हैं। जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरता है आप पैनिक में आ जाते हो, आपके जो रिटर्न्स होते हैं एक आध साल में जो आपको दिखे 3-4 दिन में ही गायब हो जाते हैं। तो वो सिचुएशन यहाँ पे नहीं बनती जब मार्केट फॉल हो रहा होता है। फॉलिंग मार्केट की एसआईपी सबसे अच्छे रिटर्न बना के देती है, ये ध्यान में रखिएगा, कंपेयर टू राइजिंग मार्केट, क्योंकि राइजिंग मार्केट में आपकी हमेशा कॉस्ट ज़्यादा होती है। ये चीज़ समझ लीजिए। और ये जो वीडियोस मैंने आपको दिखाए हैं, इस टाइप के वीडियोस देख के अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं और अगर आप उनको बेचना चाहते हो और आपका मन कर रहा है रिडीम कर लूँ, पता नहीं कितना मार्केट गिर जाएगा, मेरी वैल्यू कितनी है, अगर आपने जिस दिन बेचा ना, गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन आप बेचोगे मार्केट उसी दिन बॉटम बना देगा और वहीं से वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर दोबारा आप इस डर में मार्केट में पैसे नहीं डाल पाओगे, कहीं मार्केट थोड़ा सा बाउंस करके दोबारा तो नहीं गिर जाएगा। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हो, ध्यान रखना, अगर आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हो तो ये आपके लिए एक गोल्डन पीरियड है जो कि ये मार्केट आपको दिखा रहा है। अगर आपने ये पेन सहन कर लिया, ये पेन आपने सहन कर लिया, क्योंकि हो सकता है यहाँ से मार्केट 1-2 साल तक नहीं चले, बट यहाँ से ये ज़ीरो नहीं हो जाएगा। ध्यान रखना, इंडेक्स कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है ना कभी आके मार्केट की साइकिल चेंज हो जाएगी, मार्केट वहाँ से चलना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन में ही भाग जाए। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हाँ भैया मैं गिर रहा हूँ, अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद लो। बट लोग ज़्यादातर इसका उल्टा करते हैं, अपनी होल्डिंग्स को बेच देते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा होता है उसको रिडीम कर लेते हैं और फिर जब मार्केट चलने
का इंतज़ार कर रहे होते हैं और जब मार्केट चल रहा होता है उसमें वो पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा मेरा लॉजिक है कि जो भी मार्केट क्रैश 2008 से बड़ा क्रैश, ये क्रैश, वो क्रैश, फलाना क्रैश, सारे क्रैश आप ऑलरेडी देख चुके हो। निफ्टी के चार्ट में वो सारे क्रैश हैं। आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कौन क्या बोल रहा है। आप ये देखो कि मेरे को लॉन्ग टर्म में कितना पैसा मेरे को बनाना है। अगर वो पैसा बनाना है मुझे, तो मेरे को ये जो फॉल है इनको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, 2020 में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ, सही बताऊँ ना, मेरे पास उस टाइम पैसे भी उतने नहीं थे। 8-9 लाख रुपए ही थे जो मैंने इन्वेस्ट किए थे, ठीक है ना। और उसकी जो वैल्यू थी ना, मतलब अगर मैं दिखाने के, मतलब अगर मैं प्रॉफिट और लॉस को दिखा रहा होता तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाता कि उसकी वैल्यू कितनी तक गई थी। उसकी हाईएस्ट पीक वैल्यू बहुत बेहतरीन थी। जो मतलब रिटर्न मैं 10 साल के सोच रहा था वो मेरे को हार्डली 3 साल में मिल गए थे। 10 साल के रिटर्न 3 साल में। क्यों? क्योंकि ये फॉलिंग मार्केट में मैंने पैसा लगाया था जब मार्केट नीचे गिरा था। वहीं अगर मैं राइजिंग मार्केट में पैसा लगाता तो शायद, अगर मैं यहाँ कहीं लगाता, यहाँ कहीं लगाता, तो मेरे को उतने रिटर्न नहीं मिले। तो वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, जब मार्केट गिर रहा होता है तो आप डेफ़िनेटली आप अपनी एसआईपीज़ वगैरह को स्टेप अप करिए, उनको बढ़ाइए अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो, या फिर जो चल रहा है उसको वैसा चलने दीजिए। 2-3 साल बाद मार्केट फिर नया लाइफ टाइम हाई लगाएगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, क्योंकि उनका काम बोलना ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है कि मतलब हर दिन 10 से 15 कॉल इसी चीज़ के आते हैं। क्या मैं ये स्टॉक बेच दूँ, या मैं स्मॉल कैप में से निकल जाऊँ, या लार्ज कैप में से निकल जाऊँ। मैं अगर आपको बताऊँ तो पर्सनली मेरा सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर मेरे को ये लगता है कि स्मॉल कैप से बाहर निकल जाना चाहिए तो मैं अपना सारा पैसा क्यों स्मॉल कैप में लगाऊंगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा जज कर लीजिए कि आप किस सिचुएशन में हो, क्या आपको अपना पैसा मार्केट में रखना है या नहीं रखना। स्टॉक्स की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक्स कभी रिकवर कर जाते हैं, कभी नहीं कर पाते। बट म्यूचुअल फंड्स वगैरह आपके हमेशा रिकवर कर जाएंगे, आपको उसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मार्केट को समझते हैं, मार्केट कल क्या कर सकता है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर आप देखोगे तो हम मंथली वाइज हम 1, 2, 3, 4 और ये 5वां मंथ है हमारा जब हम कंटिन्यू नेगेटिव है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, लास्ट मंथ में हमने नीचे से रिकवरी करके ऑलमोस्ट डोजी टाइप की कैंडल हमने बनाई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझ के रखना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डे चार्ट पे चलते हैं तो डे चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे निफ्टी ने एक नया लो बना दिया है। बट यहाँ से क्या था, यहाँ से जब भी मार्केट आया है तो इमीडिएटली ये इसके ऊपर चला गया है, ठीक है। यहाँ पे भी आया, फिर 23,000 के ऊपर चला गया। अब ये इसने 23,000 के नीचे क्लोजिंग दे दी है और एक नया स्विंग बना दिया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अब ये थोड़ा सा पुल बैक दिखा सकता है, क्योंकि मूविंग एवरेज से भी ये थोड़ा सा फार चला गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो हो सकता है यहाँ से एक पुल बैक आ जाए। यहाँ से नेगेटिविटी कब बढ़ेगी? यहाँ से नेगेटिविटी जब बढ़ेगी जब इसके नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि फिर यहाँ पे क्या है, बायर्स फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा बायर को, कि बायर को लगेगा यार खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अभी मार्केट और नीचे जा सकता है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में सिंपल सी चीज़ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एंड ऑफ द डे मार्केट क्या करके गया है, अपने आप को थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज करके गया है। तो सिंपल सी चीज़ है, 22,970 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक बार बाई किया जा सकता है। कहाँ तक के लिए? अराउंड 23,135 के लिए। कल का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज रहे, बट परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हो सकता है आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। जब तक ये स्विंग ना निकले तब तक यहाँ पे बाइंग की कोई ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट ये स्विंग निकले उसके बाद ही आप कुछ सोचिएगा, ठीक है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या है, जिन लोगों ने यहाँ से बेचा है, ठीक है ना, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ हैं? अगर उनके स्टॉप लॉस की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके स्टॉप लॉस इसी लेवल पे आएंगे, ठीक है ना। तो जब तक ये लेवल नहीं निकलेगा तब तक ये ऊपर के लेवल आने के थोड़े से इम्पॉसिबल चांसेस हैं। तो जब तक ये नहीं निकलेगा, यानी 22,970 के ऊपर निफ्टी नहीं ट्रेड करे, तब तक आपको नहीं खरीदना है। जब तक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये सेलिंग के लिए ही है। मार्केट कंटिन्यूसली ट्रेंड नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड का ही प्ले किया जा सकता है। 22,750 के नीचे और ज़्यादा वीकनेस आ सकती है, क्योंकि ये एक नया स्विंग लो है और नए स्विंग लो के नीचे मार्केट हो सकता है नए सेलर्स पार्टिसिपेट करने आ सकते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे मैं एक्चुअल में क्या करूँगा, देखो सिंपल सी चीज़ है, मेरे लिए ये एक पर्टिकुलर जोन है,
ठीक है ना, क्योंकि इस जोन से ये बाइंग आई, ऊपर गया, फिर इस जोन से आके सपोर्ट लेवल से बाइंग आई है। तो हो सकता है ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करके ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऑलरेडी यहाँ से गिर चुका है, तो एक पुल बैक पेंडिंग है। एक बार वो पुल बैक आ जाएगा, फिर दोबारा सेलिंग के नीचे आएगा तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे यहाँ से ये गिरा, वन वे में पुल बैक आया, फिर गिरा, तो सेम चीज़ यहाँ से एक पुल बैक पेंडिंग है, वो पुल बैक आएगा, उसके बाद हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। बट जो पुल बैक का जो बाइंग का जो इंपॉर्टेंट लेवल है 22,970 या फिर 23,000 आप मान के चल सकते हो, ठीक है। वहीं हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी में एक गैप है जो नीचे, जिसकी बात मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ। ये गैप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसको फिल करने जाएगा ही जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी मेरी तरफ से ज़्यादा वीक हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बैंक निफ्टी ने सबसे ज़्यादा वीकनेस दिखाई थी। निफ्टी ने उतनी नहीं दिखाई थी, बट जाहिर सी बात है, बैंक निफ्टी निफ्टी का पार्ट है ऑलमोस्ट, तो उसमें भी गिरावट आएगी। तो अगर ये दोबारा से 49,000 के नीचे निकलता है तो हम इसको सेल करेंगे। निफ्टी पे हमारा उतना ज़्यादा फोकस नहीं है, बट बैंक निफ्टी में 49,000 के नीचे निकलता है, इसको सेल करेंगे। टारगेट थोड़ा सा बड़ा लेके चल सकते हैं 48,500 का, क्योंकि अगर अब की बार ये नीचे की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये फिर थोड़ा सा लंबा गिरने के चांसेस में जा सकता है। तो 48,500 और 48,500 के नीचे सीधी सी बात है 48,000 हमारे टारगेट हो सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी पॉजिटिव कब होगा? बैंक निफ्टी पॉजिटिव होगा जब ये 49,250 के ऊपर निकलेगा। तो बाइंग के लिए बैंक निफ्टी जब तक 49,250 के ऊपर नहीं जाता, तब तक आप यहाँ पे इसको सेलिंग के तौर पे ही देख सकते हो और ट्रेंड के साथ फॉलो फोकस कर सकते हो। जैसे जस्ट लाइक जी, यहाँ पे कहीं आपका ओपन होता है, फिर नीचे जाके ट्रेड करता है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए स्टॉप लॉस कहाँ मिलेंगे इसको? 48,750, यानी जो भी स्मार्ट मनी है वो कहीं ना कहीं इसको नीचे ले जाने की कोशिश कर सकता है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, दोनों मैंने आपको बता दिया। बाकी कल मैं कोशिश करूँगा मार्केट एट 11 का वीडियो डालने की, तो उसमें आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँगा जब मार्केट खुल जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि ये इस टाइप के जो मार्केट क्रैश के वीडियो बन रहे हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो फैलाई जा रही है। देखो, 2025 में ये क्रैश नहीं, बर्बादी की शुरुआत है, मतलब ये सब आपका कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो बिकवा देंगे। और फिर बाद में जब 1-2 साल बाद मार्केट नया हाई मारेगा, आप उस टाइम पछताओगे कि काश मैंने उस टाइम अपने पैसे नहीं निकाले होते, तो आज मेरे पास इतने पैसे होते। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। प्लीज़, अगर आपने पिछले 4-5 साल में एसआईपी करके कुछ कॉर्पस इकट्ठा किया है, कुछ लमसम अमाउंट आपका इकट्ठा हो गया है, तो आप उसको बना रहने दीजिए। आप एडिशनल एसआईपी अफोर्ड कर सकते हो तो एक और एसआईपी बढ़ा लीजिए। अगर आप सेम एसआईपी को, एग्जिस्टिंग एसआईपी को अगर आप चलने दोगे, तो आपके बहुत अच्छे दिन आ सकते हैं। क्योंकि जब फॉलिंग मार्केट में आपके पैसे लगेंगे तो आपको यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगी, और उन यूनिट्स की वैल्यू आगे चल के बढ़ जाएगी, आपको अच्छे पैसे बना के दे सकती है, ठीक है। तो आई होप आप समझदार हो, मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।